गाइज, आज के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ, हमारे घर में आई है दूसरी मशीन जो कि उसना कुटाना है। तो आप लोग हमारे वीडियो पे आज भी बने रहिए। कल मैं दिखाई थी प्लेसर मशीन की, तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ इसकी धान की कुटाई। तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर आई हुई है, कल भी आई हुई थी, कल प्लेसर मशीन आई हुई थी, आज आई है उसना चावल की। तो चले हम लोग देखने के लिए। तो ये आ चुकी है हमारे यहाँ मशीन ट्रैक्टर पे। तो इससे पहले जहाँ भी लगाते हैं तो वो पहले फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह फिर वैसे ही फिर ऊपर उठाया जाता है, फिर इसमें जोड़ तोड़ फिर से होती है ना, तो इसे फिटिंग करके फिर लगाते हैं। तो अभी वो फिटिंग कर रहे हैं। और ये मशीन हमारे घर पे भी पहले था। तो ये चीज़ हमारे यहाँ इससे गांव में तो किसी के यहाँ नहीं था, मगर हमारे यहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ धान बहुत ज़्यादा होता था। तो पापा हर मशीन, हमारे ससुर जी हर मशीन खरीद के रखते थे कि कहाँ कुटाने जाना है, थोड़ा सा कुटाना रहता तो वो चलो कुटा रहे थे। ये हमारे यहाँ कोयरी बीघा से आए हुए हैं, तो इनकी नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये मदनपुर क्षेत्र में जो भी है उनको दिक्कत होता है फ़ोन नंबर वगैरह मांगने से, तो उससे अच्छा है मैंने अपने वीडियो पे डाल दिया है, क्योंकि हर कोई आते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है तो नंबर के लिए खोजते हैं। तो इसलिए मैंने ये नंबर डाल दिया है ताकि इनकी नंबर की प्रचार भी हो सके और हर जगह धान कुटा सके। तो अभी स्टार्टिंग हो रही है, पहले हम लोग धान को डलवा रहे हैं। तो ये धान को डालते समय अभी इसकी कुटाई होगी। जैसे इसके धान के थोड़े बहुत छिलके वगैरह होती है वो निकलेगी, और दूसरे टाइम में इसकी छटाई होगी। तो एक बार में पूरी जितनी भी धान है हमारी, लगभग 6 क्विंटल धान उसना हुआ था। तो इनको पहले छटाई थोड़ा कुटाई कर लेंगे, उसके बाद इसे अच्छी तरह से छटाई करेंगे। ये सब कमाल होती है इनकी 2 उंगलियां से, जो कि थोड़ा इसमें मशीन में तो काम होता ही है, मगर ये अपने उंगली का कमाल भी दिखाना चाहेंगे तभी होगा। अगर इसे ढीला छोड़ेंगे तो फिर उसकी अच्छी छटाई नहीं होती है। तो इस जैसे हमारे यहाँ मशीन था ना, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी है। हमारे ससुर दिए हुए थे मशीन, तो यहाँ पे चलती थी हमारे घर पे, तो मैं उस समय देखी थी। ये 2 उंगलियों का काम होता है, इनके ऊपर ही रहता है। कुटाई वाले अच्छे होते हैं तो अपनी मेहनत से अच्छी कुटाई करके जाते हैं। और ये देखिए इधर से भूसा निकल रहा है। जो प्लेसर मशीन आई थी उसमें भूसा बिल्कुल नहीं उसमें निकल रही थी। उसमें वो जो धान के छिलके जैसे थी ना, वो बिकता नहीं है, वो बेकार हो जाता है। तो लोग चूल्हे वगैरह झोंकने के काम में वो रख देते हैं, फिर कुछ गोबर में फेंट के कुछ गोईठे वगैरह बनाते हैं। मगर ये जो चीज़ है भूसा, ये बिक जाता है। तो ये हमारी देखिए फिटिंग करते हुए अभी भी ठीक से फिटिंग नहीं हुआ है, तो वो अभी थोड़ा कर ही रहे हैं, बस इन्हीं के ऊपर रहता है कूटने के। और ये देखिए हमारी कुटाई अभी हो रही है, जो कि थोड़ी थोड़ी इसमें धान निकल ही जाती है। तो ये हमारे यहाँ बस ये जो चावल उसनाया जाता है, तो ये बन देने के लिए कि यहाँ की जनानियाँ होती हैं ना, वो यानी कि मजदूरी अपना पैसे नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, गरीब आदमी वो बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हम लोग ले ही नहीं पाएंगे, हम लोग को चावल दे दिया कीजिए। तो इतना सारा उसीने हुए थे, तो ढेर सारा रखा, इसी जगह उझिल के सब रखते जा रहे थे, और उनको वज़न बता दिया गया कि इतना वज़न है। तो हमारा एक मशीन उधर भी था उस आंगन में, थोड़े आगे में। तो ये मेरे ससुर जी लगाए हुए थे, जो कि गांव में किसी के यहाँ नहीं लगा हुआ था। हम लोग पहले ना, जैसे हमारे यहाँ पहले धान नहीं बिकता था, सिर्फ चावल बिकता था। तो अपना ये उसीनती थी, और जब मर्जी होता था तब अपना कुटाया जाता था। घर की मशीन बोला जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब मर्जी कुटाते थे, मगर उससे धान हमारा बिल्कुल उतना अच्छा नहीं बनता था। गर्मियों में धान अच्छा नहीं बनता है। अगर जब भी आपको ये चावल बनाना हो, तो ये जनवरी का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। इसमें चिमरा जो होता है ना, उसकी धान बहुत अच्छा चिमराती है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग गांव में सब कोई जनवरी के मौसम में, जैसे स्टार्टिंग में ही कटा वैसे ही उन लोग डालते जाएंगे, धान के लिए उबालने के लिए तैयार कर देंगे। तो मैं एक बार इधर राइस मिल गई थी, जो हमारे यहाँ
औरंगाबाद में है राइस मिल, तो देव के पास है। तो मैं गई थी घूमते घूमते, तो वहाँ हमने देखा कि बिल्कुल हल्का हल्का भाप निकालते हैं, तो उसकी चावल बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए हमारी भी चावल उसी तरह ही बनी है। हम लोगों ने भी हल्का भाप लगवाया और इस तरह से चावल बिल्कुल राइस मिल की तरह ही ये चावल नहीं टूटता है। और अपने भी हाथ में है, चावल को अगर अच्छी तरह से नहीं चलवाएंगे ना तो ये चावल टूट ही जाएगा। तो पहले के लोग ज़्यादा धान उसीनते थे, तो उसको चला भी नहीं पाते थे, जगह भी नहीं हो पाया करता था, तरीका नहीं होता था कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा टूट जाता था। मगर अब नहीं, क्योंकि हमारा जगह भी 2-3 आंगन हो गया ना, जैसे बड़ा बड़ा बरंडा वगैरह हो गया, तो उसी में और फिर चारों तरफ से पंखे के हवा से और कुछ ऊपर में। ये देखिए अभी फर्स्ट टाइम में ये हुआ है तो इसमें धान रह गया है। तो अब सेकंड टाइम जो लग रहा है वो है फाइनली हो रहा है। अब ये सेकंड टाइम में अब बोरी रखा जा रहा है, ताकि बोरी में पूरी तरह से चावल अब इसमें डलाते जाएगा और इसके बाद ये रखा जाएगा घर में। तो ये देखिए चावल बिल्कुल बन गया है, अब फाइनल ये तैयार हो चुका है। चावल बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल खड़ा खड़ा है, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो अपने हाथों में होता है। अगर अच्छा से चलवाया जाए और चिमरा इसकी अच्छी होगी तो चावल भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए ये हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही कुटाता है, और शहर में ये चीज़ देखने नहीं मिलता है। बहुत लोग हमारे रिश्तेदार वगैरह शहर में हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि कैसे कुटाता है, किस तरह से चावल बनता है। तो फिर मैं बोली क्यों नहीं इस वीडियो को शूट किया जाए, और अपने रिश्तेदार अपने जितने भी है जो नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये चावल बनते हुए अब ये जो है ये चावल के दोबारा इसको डायरेक्ट छटाई किया जाएगा। कुटाई हो चुकी, अब इसे छटाई किया जा रहा है। और ये देखिए ये भूसा बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो इस भूसे को भी साइड में करके रख दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे हमारा जो खेती बाड़ी है बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए हम लोगों को ये खेती करने के बाद धान वगैरह हमें खुद से चावल वगैरह कुटवाना ही पड़ता है। तो यहाँ की जनानियाँ तो लेती हैं नहीं चावल, तो इसलिए हमें इतना उसीनना ही है, उसवाना है, और माने जो उसनवाया जाता है और धान को चावल बना के दिया जाता है। तो ये देखिए मैं ऊपर से भी दिखा रही हूँ, थ्रेशर मशीन की भी मैं दिखाई थी, तो उसमें भी दिखाई और इसमें भी दिखा रही हूँ। ये छोटा ही मशीन है, मगर इसमें डबल काम हो जाता है। उसमें एक ही बार में डलाते गया, उसमें आधे घंटे में हुआ, और ये घंटा 1.5 घंटा लग गया। इसमें 2 बार जैसे होती है ना, और उसकी रेट भी ज़्यादा थी। प्रेशर मशीन की 200 रुपया क्विंटल, और इसकी है 100 रुपया क्विंटल। तो ये सिंगल में है, मगर वो उसकी रेट भी ज़्यादा, थोड़ा वो चावल में चमक आती है उसमें प्रेशर मशीन में, और वो अरवा ही कुटाया जाता है, उसना को नहीं कूटते हैं। मगर मैंने सोनम के धान को उसनाया था, उसे भी कुटवा लिया, बहुत ही अच्छा चावल बना, और अरवा भी बहुत अच्छा बना है। तो ये मेरा दूसरा उसना हुआ चावल, आप देखिए उसना हुआ चावल कैसे हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सब कोई गाँव में, जैसे छोटे बहुत थोड़े थोड़े खेत हैं तो उतना नहीं करवाते हैं, बटैया दे देते हैं। मगर हमारे ससुर जी कहते थे कि नहीं ये अपना काम है, ऐसे रोजी हमारी जैसे बरकत इसी से हमें मिली है, तो उसलिए हम लोगों ने इसको कभी भी नहीं भूला। और इस काम के लिए हम लोग हमेशा शहर से गांव आते हैं। हमारा बिजनेस उधर काफ़ी ज़्यादा है, मगर हम लोग अपने जो खेती बाड़ी है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर हमेशा कहा करते थे कि ये हमारी धरती माता वगैरह, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग धन इसी से कहा जाता है, पैसे से नहीं, पहला धन यही है अनाज। तो इसको कभी भी मत भूलना। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं भूलना चाहते हैं, और इसलिए हम लोग हर साल आते हैं और खेती बाड़ी अपना करवा के ही जाते हैं। तो ये हमारी फाइनली हो चुकी है। अब मशीन भी लेके जाने लगे, तो इधर जितना भी भूसा है उनको सब ये करवा रहे हैं, रखवा दे रहे हैं। ये भी बिक जाता है, ये ले जाते हैं जो ये
मुर्गी फार्म वाले वो ले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता, मगर वो ले जाते हैं। और ये हमारी चावल बन चुकी है बहुत ही अच्छा। तो ये अभी गरम है, तो हम लोग इसे नहीं रखेंगे, पहले पंखे के हवा में इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग अपने कोठी वगैरह में, जो ड्रम वगैरह में रख देंगे। गरम धान ये चावल नहीं रखना चाहिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ पता चल गया था कि कुटा गया है, तो सब कोई आ गए, लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही आ गए कि हमारी चावल जो है वो दे दीजिए। तो इनकी जो कटाई की है और जो भी है, यही चावल ले जाते हैं, यही चावल फिर रख